तो पिछली वीडियो में हमने ट्रैकर बना लिया था, अब उससे लाइव जीपीएस से कनेक्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सेल इन सेकंड्स में। आज हम लाइव गूगल मैप्स कनेक्ट करेंगे हर शिपमेंट का लोकेशन और रियल टाइम डायरेक्टली हमारी इसी एक्सेल शीट में। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने वीडियो 1 देख ली है तो तुम्हारे पास कंप्लीट इन्वेंट्री मास्टर शीट है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, जल्दी से जाके वीडियो 1 को चेकआउट करो और वहां पे अपनी लिस्ट क्रिएट करो और वापस से मिलते हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास डिलीवरी ट्रैकर की एक लिस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। गूगल मैप्स का सिंपल रूल है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से डायरेक्टली एक यूआरएल बना सकते हैं जो कि एग्जैक्ट लोकेशन को खोलता है। यहां हम सेम वही चीज करने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कॉलम एम मैप्स लिंक फॉर्मूला। यहां पे मैं टाइप करूंगा हाइपरलिंक। अब यहां पे मुझे देना है एक लिंक लोकेशन। ये लोकेशन मैंने ऑलरेडी यहां पे एक सेल में टाइप कर रखी है, ठीक है। मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं पहले। यहाँ पे टाइप करेंगे हाइपरलिंक और इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा गूगल मैप्स का लिंक हो गया, ठीक है, इन कोट्स। और एंड यहाँ पे हमें देता है एक कंकैटिनेट की तरह, जो दो वैल्यूज को आपस में जोड़ेगा। ठीक, सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ एरर है हमारे फॉर्मूला में, तो उसको हम चेकआउट करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं एंड ये देखिए ऑलरेडी हाईलाइट होकर हमें बता रहा है कि ये I2 के पास कुछ एरर आ रहा है। ये यहाँ पे जो सेमी कॉलन है हम इसे डिलीट करेंगे, वापस ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ओके, यहाँ पे भी एक सेमी कॉलन लगा हुआ है। ये दोनों ही सेमी कॉलन हटाने के बाद एंटर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ओपन इन मैप्स ऑलरेडी लिख करके आ गया है। अब इस फॉर्मूला को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाइपरलिंक में मैंने सबसे पहले गूगल मैप का लिंक दिया है, उसके बाद इक्वल टू, कोर्स में मैंने दिया है एंड में हमारा पहला लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसके बाद कॉमा, फ्रेंडली नेम जो है जो कि हमें शो होगा वो मैंने लिखा है ओपन इन मैप्स। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, लाइव जीपीएस, लाइव लोकेशन, जो भी आपको अच्छा लगे। सिंपली इस फॉर्मूला को हम बस यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये ओपन इन मैप्स का लिंक बन चुका है। अब मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी एक गूगल की लोकेशन खुल गई है। जैसे ही हमने फॉर्मूला को ड्रैग किया, हर रो में एक क्लिकेबल मैप का लिंक बन चुका है। कोई कोरियर की वेबसाइट नहीं, कोई मैनुअल लुकअप नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, गूगल मैप खुल जाएगा, लोकेशन कहाँ है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब चलते हैं डिलीवरी स्टेटस अलर्ट फॉर्मूला की तरफ। बट उससे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं सिंपली थोड़ा सा आगे चाहता हूं इसमें। यहां पे आप देख सकते हैं अलर्ट फॉर्मूला। यहां पे मैं फिर से यूज करने वाला हूं नेस्टेड इफ इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट में मैं दूंगा O2 ग्रेटर देन 0, देन वैल्यू जो होगी वो होगी डिलेड, उसके बाद स्पेस। अब मैं यूज करूंगा कंकैटिनेशन ऑपरेटर, कोट्स में एंड, वापस से O2 एंड कोट्स बंद, फिर स्पेस, फिर डेज एंड ये कोट बंद, कॉमा, इफ वापस से लगाएंगे और लॉजिकल वैल्यू में हम सेलेक्ट करेंगे हमारा ये L2 इज इक्वल्स टू, इन कोट्स मैं मेंशन करूंगा आउट फॉर डिलीवरी, ओके, कॉमा, अगर ये वैल्यू सही होती है, अगर शिपमेंट आउट फॉर डिलीवरी है तो मैं मेंशन करूंगा अराइविंग टुडे इन कोट्स, वापस से कॉमा, फिर से एक और फंक्शन देंगे इफ
और यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू में मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा L2 इज इक्वल्स टू कोट्स में इन कस्टम्स कोट बंद कॉमा, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो कोट्स में कस्टम्स होल्ड कॉमा, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो ऑन ट्रैक। एक कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद, वापस से 2 बार और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर। सो यहां पे आप देख सकते हैं ये कस्टम्स होल्ड करके आ रहा है। सी, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये फॉर्मूला हमने कैसे किया है। सपोज यहां पे डिले डेज हमारे 0 है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला दिया था इफ अगर O2 की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो डिलेड, लेकिन अगर यहाँ पे टोटल कोई नंबर है तो ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू वहां पे वो नंबर मेंशन होगा और डेज। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डिलीवरी स्टेटस है, अगर ये आउट फॉर डिलीवरी है इट मीन शिपमेंट इज अराइविंग टुडे। सेम अगर ये हमारा डिलीवरी स्टेटस इन कस्टम्स है, सो कस्टम्स इज ऑन, सो शिपमेंट इज ऑन कस्टम्स होल्ड, और अगर ये कस्टम्स में नहीं है तो शिपमेंट इज ऑन ट्रैक। तो चलिए मैं आपको लॉजिक का स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताता हूं। अगर डिले होता है 2 दिन का, ठीक है, तो डिलेड 2 डेज। ये कैसे वर्क कर रहा है, O4 की जो वैल्यू है ये 0 से ज्यादा है, ठीक है, जैसे 2 है तो डिलेड प्लस जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है उसके साथ O4 की वैल्यू और डेज, तो यहां पे आ रहा है डिलेड 2 डेज। अगर स्टेटस आउट फॉर डिलीवरी है तो यहां पे आ रहा है अराइविंग टुडे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दूसरी वैल्यू लगा रखी है। अगर L3 इज इक्वल टू आउट फॉर डिलीवरी है तो अराइविंग टुडे। सेम अगर शिपमेंट हमारा कस्टम्स में है जैसे इन कस्टम्स, और यहाँ पे तीसरा जो हमारा है L2 इज इक्वल टू इन कस्टम, तो वैल्यू होगी कस्टम्स होल्ड, और अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो ऑन ट्रैक, जैसे यहाँ पे है इन ट्रांजिट है तो यहाँ पे ये ऑन ट्रैक मेंशन करा रहा है। चलिए अब कॉलम M में भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं। अगर डिलेड है तो रेड, आउट फॉर डिलीवरी ग्रीन, इन ट्रांजिट ब्लू, इन कस्टम्स ऑरेंज। तो फिर मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं क्लिक करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, वापस से सेलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू इज इक्वल टू। अब यहां पे मैं टाइप करूंगा इक्वल टू, ये हमारी लिस्ट है। सबसे पहले टाइप करते हैं कोट्स में डिलेड, अब क्लिक करेंगे फॉर्मेट, फिल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहां पे दे देते हैं इसको रेड, ओके ओके। सो डिलेड पे यहां पे आपका ऑलरेडी कलर रेड हो गया है। वापस से अब इसे रेंज को सेलेक्ट करते हैं, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक करेंगे मैनेज रूल्स, इस रूल को सेलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट रूल कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज हैं डिलेड, आउट फॉर डिलीवरी, इन ट्रांजिट एंड कस्टम्स, तो मैं 3 बार और इसे ऐड कर लेता हूं। सेकंड रूल को सिलेक्ट करके मैं एडिट कर देता हूं। एडिट में मैं यहां पे इक्वल टू में टाइप करूंगा हमारा सेकंड थिंग आउट फॉर डिलीवरी, इसके लिए मैं फॉर्मेटिंग दूंगा ग्रीन कलर, ओके ओके। अब हम इसी तरीके से तीसरे रूल को भी एडिट करेंगे और यहां पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू में इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, और इसको मेंशन कर देंगे कोट। इन ट्रांजिट में हम कलर देंगे आपका ब्लू कलर, ओके ओके। अब ये चौथे रूल को एडिट कर लेते हैं फटाफट, यहां पे मेंशन करेंगे इन कस्टम्स,
और इसके लिए जो फॉर्मेटिंग है हमारी वो हो जाएगी ऑरेंज कलर। ओके ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई बटन हिट करना है तभी हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। इसको अप्लाई किया, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर्स हमारे ऑलरेडी ऐड हो गए। सेम फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। अलर्ट पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे जाकर के सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, और इसमें हम करेंगे कस्टम्स होल्ड। कस्टम्स होल्ड इसको मेंशन करना है कोट्स में। इस पे देंगे हम ऑरेंज कलर। ओके, वापस से रेंज को सेलेक्ट करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल, और इस रूल को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेंगे वापस से 4 बार। सेकंड रूल में जाते हैं, इसको एडिट करते हैं। कस्टम्स होल्ड की जगह पे हमें सेम वही टेक्स्ट वापस से डालना है, डिलेड स्पेस, कोट्स में डालेंगे कंकैटिनेशन जो हमारा कनेक्टर है, एंड मेंशन करेंगे O2, वापस से एंड लिखेंगे, कोट्स स्पेस डेज, और कोड को बंद करेंगे। इसकी जो फॉर्मेटिंग है मैं वो चेंज करूंगा रेड कलर से। ओके ओके। तीसरा रूल जो हमारा है उसको भी एडिट कर लेते हैं, ऑन ट्रैक। यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा ऑन ट्रैक, और इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ब्लू कलर से, और ओके। चौथे में हमें देना है अराइविंग टुडे, और इसको करेंगे ग्रीन कलर। टुडे इंपोर्ट फॉर्मेट ग्रीन, ओके, और ये मैंने किया अप्लाई। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेटिंग है ये कलर फॉर्मेटिंग वापस से यहाँ पे ऐड हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी ये शीट इंडिविजुअली वर्क कर रही है, इन्वेंट्री मास्टर शीट और डिलीवरी ट्रैकर। अब हम इन शीट्स को क्रॉस लिंक करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। इन्वेंट्री मास्टर शीट में हम जाएंगे और यहां पे एक कॉलम ऐड करेंगे। इसका नाम मैं रखूंगा इन ट्रांजिट क्वांटिटी। अब तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं कॉलम ए में हमारा SKU ID मेंशन है, और सेम अगर हम डिलीवरी ट्रैकर देखें तो यहां पे भी हमारा SKU ID यहां पे मेंशन है। सो इसी की मदद से हम यहां पे लिंक करेंगे इन ट्रांजिट क्वांटिटी को। सो इस सेल में आ जाते हैं, P2, यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम इफ। ओके, अब मुझे यहां पे सबसे पहले रेंज देनी है, तो मैं जाऊंगा डिलीवरी ट्रैकर पे और मैं सेलेक्ट करूंगा हमारी SKU ID की रेंज। मैं ये पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि अगर हमारा फ्यूचर में कभी डेटा होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसे डायनेमिकली फेच कर सके। यहां पे मैं लगाऊंगा कॉमा। इसके बाद मैं जाऊंगा इन्वेंट्री मास्टर शीट में, यहां मैं सेलेक्ट करूंगा सेल A2, SKU ID जो हमारा है, इसी के आगे हमें डेटा चाहिए, कॉमा। रिटर्न एरे में हम देंगे, डिलीवरी ट्रैकर में हम जाएंगे। अब यहां पे आपको कॉलम N में दिख रही है क्वांटिटी ट्रांजिट, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। सो आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका ऑलरेडी जो क्वांटिटी है वो आ गई। सिंपली बस मैं इसे ड्रैग कर दूंगा फॉर्मूला को, ये टोटल जो हमारी ट्रांजिट में क्वांटिटी है वो आ गई। अब इस सेल से मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सेम फॉर्मेट कर देता हूं, ये हमारे 16। सो इट्स डन। सो हम देख सकते हैं हमारी इन्वेंट्री मास्टर शीट और डिलीवरी ट्रैकर शीट दोनों आपस में कनेक्ट हो चुकी है, और जो डेटा है वो हमारा लाइव अपडेट होगा। ऑसम ना, बहुत बढ़िया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक वेयर हाउस का डेटा है यहाँ पे। अगर हमारे पास मल्टीपल वेयर हाउसेस हो, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, सारे वेयर हाउसेस की एक जगह रिपोर्टिंग कैसे देखी जाएगी? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम मल्टी वेयर हाउस का एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे और सारी शीट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और वो बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे अगली वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए एक्सेल करते रहो।
वीडियो थर्ड का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर